फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 टॉपिक है कानून तकलील अफादा मुख्ततम। कानून तकलील अफादा मुख्ततम जो है ये अफादा का बेसिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी चीज़ की इकाई को यूज़ करते जाते हैं उसका आपके लिए अफादा मुख्ततम जो है वो गिरता जाता है, कम होता जाता है। जैसे मार्शल कहते हैं, दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए किसी शय की किसी शख्स के पास जितनी ज़्यादा मिकदार आती चली जाती है उसका मुख्ततम अफादा कम होता जाता है। इसकी बेहतर अगर जामे अल्फाज में तारीफ़ करें तो ये होगी, जब किसी शय का मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो उसका मुख्ततम अफादा कम होता चला जाता है, और मज़ीद अगर आप उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं हत्ता कि सिफर हो जाता है। अगर उसके बाद भी जारी रहे तो अफादा मुख्ततम मनफी हो जाता है। जैसे लास्ट टॉपिक में भी आप लोगों ने किया था, मुख्ततम अफादा ज़ीरो होके मनफी हो गया था। तो ये जो नेक्स्ट आपका टेबल है ये तकरीबन वैसा ही है। पहली शय जब आप यूज़ करते हैं कुल अफादा 20 है, मुख्ततम 20, क्योंकि चेंज इन टोटल को मुख्ततम कहते हैं। दूसरी चीज़ इस्तेमाल की 35 हो गया, 20 से 35 तक का चेंज कितना आया, 15 का। तीसरी चीज़ इस्तेमाल की, फिर आपने उसी चीज़ की इकाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल करते जा रहे हैं। 35 से 45 हुआ, यानी कि अब डिफरेंस कितना है, 10 का है। फिर आपने चौथी इकाई इस्तेमाल की तो कुल अफादा बढ़ गया, 50 हो गया। मुख्ततम अफादा 50 में से 45 निकालेंगे तो 5 आ गया। अगली इकाई इस्तेमाल की, अब कुल अफादा जो है वो आपका मैक्सिमम हो गया है। तो जब कुल अफादा मैक्सिमम होता है तो मुख्ततम ज़ीरो, क्योंकि 50 में से 50 निकालेंगे ज़ीरो बचेगा। फिर मज़ीद इकाइयाँ इस्तेमाल की तो कुल अफादा गिरना शुरू हो गया। जब कुल अफादा गिरता है तो मुख्ततम मनफी हो जाता है। तो ये तकलील अफादा मुख्ततम है, पहले गिर रहा है, फिर ज़ीरो हो गया और फिर माइनस हो गया। आपने एक्स एक्सिस पे इकाइयाँ रखी जो कि आपने 7 ली हैं, 7 इकाइयाँ, और मुख्ततम अफादा जो है वो आप वाई पे रखेंगे। लास्ट डायग्राम में आपने कुल और मुख्ततम की इकट्ठी डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे आप कुल को नहीं जो है वो बनाएंगे डायग्राम, सिर्फ मुख्ततम की बनाएंगे। तो जब आपने पहली इकाई यूज़ की तो मुख्ततम अफादा है आपका 20। ऐसे आप लोगों ने स्केल से बनाना है। आपने दूसरी इकाई इस्तेमाल की तो मुख्ततम आपका हो गया 15, तीसरी पे 10, चौथी पे 5, पांचवी पे 0, छठी पे -5 और सातवीं पे -10। जब इसको आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे एक लाइन में तो इस तरह का मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, मुख्ततम अफादा का खत, ABCDEFG। इसको आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है कि हमने यहाँ जी पहली इकाई पे कुल अफादा इतना था, मुख्ततम अफादा इतना था, पॉइंट ए पे, फिर पॉइंट बी पे, ऐसे फिर इन सब को मिलाया। तो इस तरह पूरी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। आपने वाई एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे आप अफादा मुख्ततम रख रहे हैं, और नेक्स्ट एक्सिस पे आप इकाइयाँ रख रहे हैं। ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना होता है इसकी डायग्राम में। इसके बाद मफरूज़ात पे आ जाएंगे। बेसिकली मफरूज़ात जो होते हैं वो आपने हमेशा पहले लिखने हैं। आपकी बुक पे एंड पे दिए होते हैं, लेकिन मफरूज़ात आपने हमेशा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्टार्ट में लिखने होते हैं डेफिनेशन के बाद। जैसे तकलील अफादा मुख्ततम है, उसका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने पहले बताना है कि तकलील अफादा मुख्ततम होता क्या है, उसके बाद इसके आपने मफरूज़ात बताने हैं, उसके बाद फिर आपने डायग्राम वगैरह बनानी है। कानून के मफरूज़ात क्या है, सबसे पहले है कि इसमें कोई भी चीज़ है उसका मुसलसल इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 गिलास पानी का पिया फिर 1 घंटा रेस्ट कर लिया, ऐसे नहीं है, मुसलसल यूज़ करना है। फिर शय जो है वो मुनासिब मिकदार में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी पूरा आपने पानी का कूलर भर के रख लिया और आप उससे कह रहे हैं जी अफादा अब हमने नापना है, या फिर आपने आधा गिलास रख लिया, ऐसे नहीं। शय की एक मुनासिब मिकदार होनी चाहिए। शय की
यकसा नोयत हो, यानी एक ही तरह की चीज़ हो, चीज़ बदलनी नहीं चाहिए। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वही हो, ये ना हो कि शुरू में आपने पानी से स्टार्ट किया बाद में शरबत कर लें। फिर है सारफ की जहनी कैफियत ना बदले। जो सारफ है उसकी जहनी कैफियत जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, यानी जो स्टार्ट में वो चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है उसी को यूज़ करे, और अगर उसको चीज़ को पसंद कर रहा है तो उसी चीज़ को पसंद करे, ना कि चेंज हो जाए। शय जो है वो छोटी इकाइयों में तकसीम पजीर भी हो। जैसे मैंने आप बार बार पानी की एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसको एक एक आधे आधे ग्लास में तकसीम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको आप तकसीम ही ना कर सकें। और सारफ की आमदनी ना बदले। अगर सारफ किसी शॉप पे खड़ा है तो उसके पास जो है वो पैसे उतने ही हों जितने कि उसकी जेब में है। ये ना हो कि अगर वो कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो जो है वो पैसे अगर कम पड़ गए हैं तो और ज़्यादा वो ले ले, या कम हो जाए, ऐसे नहीं आमदनी ना बदले, यानी जितने पैसे हैं उसके पास उतने ही रहे। आपने दूसरी इकाई इस्तेमाल की तो मुख्ततम आपका हो गया 15, तीसरी पे 10, चौथी पे 5, पाँचवीं पे 0, छठी पे -5 और सातवीं पे -10। जब इसको आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे एक लाइन में तो इस तरह का मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बन जाएगा, जिसको आप क्या कहेंगे, मुख्ततम अफादा का ख़त ABCDEFG। इसको आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखना होता है कि हमने यहाँ जी पहली इकाई पे कुल अफादा इतना था, मुख्ततम अफादा इतना था, पॉइंट A पे, फिर पॉइंट B पे, ऐसे फिर इन सब को मिलाया। तो इस तरह पूरी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है। आपने y एक्सिस पे क्या लिया, y एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, x एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, y एक्सिस पे आप अफादा मुख्ततम रख रहे हैं, और x एक्सिस पे आप इकाइयाँ रख रहे हैं। ये सारा कुछ आपने एक्सप्लेन करना होता है इसकी डायग्राम में। इसके बाद मफरूज़ात पे आ जाएंगे। बेसिकली मफरूज़ात जो होते हैं वो आपने हमेशा पहले लिखने हैं, आपकी बुक पे एंड पे दिए होते हैं, लेकिन मफरूज़ात आपने हमेशा जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो स्टार्ट में लिखने होते हैं डेफिनेशन के बाद। जैसे तकलील अफादा मुख्ततम है, उसका क्वेश्चन आ जाता है तो आपने पहले बताना है कि तकलील अफादा मुख्ततम होता क्या है, उसके बाद इसके आपने मफरूज़ात बताने हैं, उसके बाद फिर आपने डायग्राम वगैरह बनानी है। कानून के मफरूज़ात क्या है, सबसे पहले है कि इसमें कोई भी चीज़ है उसका मुसलसल इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक गिलास पानी का पिया फिर 1 घंटा रेस्ट कर लिया, ऐसे नहीं है, मुसलसल यूज़ करना है। फिर शय जो है वो मुनासिब मिकदार में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जी पूरा आपने पानी का कूलर भर के रख लिया और आप उससे कह रहे हैं जी अफादा अब हमने नापना है, या फिर आपने आधा गिलास रख लिया, ऐसे नहीं। शय की एक मुनासिब मिकदार होनी चाहिए। शय की यकसा नोयत हो, यानी एक ही तरह की चीज़ हो, चीज़ बदलनी नहीं चाहिए। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वही हो, ये ना हो कि शुरू में आपने पानी से स्टार्ट किया बाद में शरबत कर लें। फिर है सारफ की जहनी कैफियत ना बदले। जो सारफ है उसकी जहनी कैफियत जो है वो बदलनी नहीं चाहिए, यानी जो स्टार्ट में वो चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है उसी को यूज़ करे, और अगर उसको चीज़ को पसंद कर रहा है तो उसी चीज़ को पसंद करे, ना कि चेंज हो जाए। शय जो है वो छोटी इकाइयों में तकसीम पजीर भी हो। जैसे मैंने आप बार बार पानी की एग्जांपल दे रही हूँ, आप उसको एक एक आधे आधे ग्लास में तकसीम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ ना हो कि जिसको आप तकसीम ही ना कर सकें। और सारफ की आमदनी ना बदले। अगर सारफ किसी शॉप पे खड़ा है तो उसके पास जो है वो पैसे उतने ही हों जितने कि उसकी जेब में है। ये ना हो कि अगर वो कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो जो है वो पैसे अगर कम पड़ गए हैं तो और ज़्यादा वो ले ले, या कम हो जाए, ऐसे नहीं आमदनी ना बदले, यानी जितने पैसे हैं उसके पास उतने ही रहे।
कानून तकलील अफादा मुख्ततम की हदूद यानी कि लिमिटेशंस से मुराद ये है कि कहाँ पर ये कानून जो है वो लागू नहीं होता। मालो ज़र पे ये कानून लागू नहीं होता, वो इसलिए कि इस कानून में आप पढ़ते हैं कि जैसे जैसे मज़ीद इकाइयाँ आप किसी भी चीज़ की यूज़ करते जाते हैं तो उसका अफादा मुख्ततम गिरता जाता है। लेकिन मालो ज़र या वेल्थ की सूरत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वेल्थ जितनी ज़्यादा आपको मिलती जाएगी आपका मुख्ततम फ़ायदा गिरेगा नहीं, बल्कि हमेशा ही आप चाहेंगे कि आपके पास मालो ज़र हमेशा ज़्यादा हो। इसी तरह इल्मो फ़न की बात कर लेते हैं। इल्मो फ़न भी कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि उसका इल्मो फ़न जो है वो पहले से कम हो, या कोई भी शख्स जो है वो ये नहीं कह सकता कि जितना भी उसने इल्मो फ़न हासिल किया है वो उसके लिए काफ़ी है, तो इसका फ़ायदा मुख्ततम भी कभी नहीं गिरता। यहाँ पर भी ये कानून लागू नहीं होता। नहायत कीमती या नायाब अशिया है, रेयर एंड प्रीशियस गुड्स हैं। नायाब अशिया कौन सी होती हैं? जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती हैं और जो है रेयर होती हैं। इन चीज़ों पर भी कानून तकलील अफादा मुख्ततम जो है वो लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें आपके पास जितनी भी हों आपको वो कम लगेंगी। आप चाहेंगे कि कीमती अशिया, नायाब अशिया आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा हों। तारीख़ी नवारदात हैं, यानी तारीख़ी अशिया जो हैं उनका भी अफादा मुख्ततम कम नहीं होगा, बल्कि आप चाहेंगे कि हमारे पास तारीख़ी अशिया जो हैं वो ज़्यादा हो। नशावर अशिया जो हैं उनको भी इस्तेमाल करते जाएं तो उनका अफादा मुख्ततम कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। फ़ैशन की अशिया हैं, आराइश व ज़बाइश की, उनका भी अफादा मुख्ततम कभी नहीं गिरता, बल्कि फ़ैशन जितना आप करेंगे उतना आपका दिल चाहेगा कि आप मज़ीद फ़ैशन करें, ज़्यादा मॉड हों। उसके बाद है कानून तकलील अफादा मुख्ततम की अमली अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो कानून तलब जो है उसकी बुनियाद इसी कानून पे रखी गई है, क्योंकि इस कानून में अगली इकाई का फ़ायदा मुख्ततम गिर जाता है, उसके लिए आप कम कीमत देने को तैयार होते हैं। इसी तरह कानून तलब में भी आप जो है वो कम कीमत देने को तैयार होते हैं अगर आपके पास चीज़ों की मिकदार जो है वो बढ़ती जाए या चीज़ों की कीमत जो है वो बढ़ती जाए। सारफ का मददगार होता है ये कानून। अगर सारफ जो है वो कहीं भी ख़रीदारी करने जाता है तो उसकी मदद करता है ये कानून तकलील अफादा मुख्ततम, क्योंकि इस कानून में हर अगली इकाई जैसे ही आप यूज़ करते जाते हैं उसका फ़ायदा मुख्ततम गिरता जाता है। सारफ को इल्म होता है कि उसका फ़ायदा मुख्ततम गिर रहा है और अब मज़ीद पैसे देने का फ़ायदा नहीं है। इसी तरह टैक्स आयद करते हुए भी इस कानून से मदद ली जाती है, क्योंकि गरीब जो हैं उनके लिए ज़र का फ़ायदा मुख्ततम ज़्यादा होता है, जबकि अमीर के लिए ज़र का फ़ायदा मुख्ततम कम हो चुका होता है। इसलिए अमीरों पर टैक्स ज़्यादा और गरीबों पर टैक्स जो है वो कम लगाने चाहिए। दौलत की मुसावियाना तकसीम जो है उसके लिए भी ये रहनुमाई ये कानून करता है। वो कैसे कि अगर माशरे में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना हो, यानी अमीर अमीर तर हों, गरीब गरीब तर हों, अमीरों के पास दौलत और ज़्यादा और गरीबों के पास जो है वो दौलत कम हो, गरीब दो वक्त की रोटी से भी परेशान हो, जबकि अमीर जो है वो फजूल अपने ऐशो इशरत में पैसे को ज़ाया करे, तो इस कानून को पेश नज़र रखते हुए टैक्सों के निज़ाम में इस तरह तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं कि गरीबों पर टैक्स कम और अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगे और इनके दरमियान जो एक खलीज है दौलत की गैर मुनसिफाना जो तकसीम है वो ख़त्म हो सके। मदद ली जाती है, क्योंकि गरीब जो हैं उनके लिए ज़र का फ़ायदा मुख्ततम ज़्यादा होता है, जबकि अमीर के लिए ज़र का फ़ायदा मुख्ततम कम हो चुका होता है। इसलिए अमीरों पर टैक्स ज़्यादा और गरीबों पर टैक्स जो है वो कम लगाने चाहिए। दौलत की मुसावियाना तकसीम जो है उसके लिए भी ये रहनुमाई ये कानून करता है। वो कैसे कि अगर माशरे में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना हो, यानी अमीर अमीर तर हों, गरीब गरीब तर हों, अमीरों के पास दौलत और ज़्यादा और गरीबों के पास जो है वो दौलत कम हो, गरीब दो वक्त की रोटी से भी परेशान हो, जबकि अमीर जो है वो फजूल अपने ऐशो इशरत में पैसे को ज़ाया करे, तो इस कानून को पेश नज़र रखते हुए टैक्सों के निज़ाम में इस तरह तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं कि गरीबों पर टैक्स कम और अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगे और इनके दरमियान जो एक खलीज है दौलत की गैर मुनसिफाना जो तकसीम है वो ख़त्म हो सके।